जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेकलिस्ट होती है, काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। कुछ एम्बेसी दोस्तों आपसे फिजिकली डॉक्यूमेंट मांगती है और कुछ एम्बेसी दोस्तों आपसे ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बैंक स्टेटमेंट दोस्तों कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, इतने सारे वीज़े अगर आपने पहले कभी लिए हैं तो आपको ऐसा नहीं मिलता। ये देखिए, जापान का वीज़ा, जापान का वीज़ा, जापान का मल्टीपल वीज़ा, इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जापान का वीज़ा, यूके का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा। तो अगर ये वीज़े आपको मिले हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से बैंक आपके होने चाहिए, तो इन सभी के ऊपर हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा दो तरह के बैंक होते हैं, बैंक के जो अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो करंट अकाउंट का मतलब ये होता है आपका एक बिजनेस है। अगर आपकी प्रोफाइल बिजनेसमैन की है तब आप इस वीडियो को अभी से देखें, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, सेल परचेज करते हैं, सर्विस देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका एक करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का मतलब ये होता है सारी की सारी सेल आपकी बैंक में आ रही है, सारे के सारे खर्चे आप बैंक से कर रहे हैं। तो दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एम्बेसी के पर्पज से कि भी आपको इतना रुपए तो रखना ही रखना है। जैसे हम सेविंग की बात करें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा नहीं। अगर आपके पास 5,000 रुपए भी पड़े हैं करंट अकाउंट के अंदर तो उसकी स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन अच्छे हो रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। आपको बिना शर्माए, बिना किसी हिचकिचाहट के आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा देनी है। नॉर्मल दोस्तों बैंक वाले 6 महीने की स्टेटमेंट है मांगते हैं, लेकिन कहीं पर 3 महीने की स्टेटमेंट भी मांगी जाती है। तो आपकी अगर अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो कोशिश करें कि आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको पता होगा आपकी सेल्स, बार कोड, QR कोड, आपके खर्चों के भी नरेशन, सैलरी दे रहे हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं, फर्म का नाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर शो हो रही हैं तो बहुत ही बेस्ट और अच्छी बात आपके लिए हो जाती है। तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स हैवी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मिनिमम बैलेंस कितना भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट की। सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है। दोस्तों सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपकी सेविंग। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हैं 50 पेजेस की, 20 पेजेस की, 80 पेजेस की बैंक की सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट हम हमारी बना लेते हैं, जिसके अंदर की बिना मतलब के ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, पैसा जा रहा है। अगर दोस्तों आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट है तो आप बाकी को जैसे मर्जी यूज करें, लेकिन आप अपना एक बैंक अकाउंट सिर्फ अगर आप इमिग्रेशन पर्पज के लिए उसको रखें, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके बैंक के अंदर अगर आप 6 महीने की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो 6 महीने में सिस्टमैटिक ढंग से आपका वो बैलेंस बढ़ना चाहिए। 6 महीने पहले अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े थे, फिर आपके 5 महीने पहले दोस्तों 3 लाख रुपए थे, फिर 4 लाख हो गए, फिर 5 लाख हो गए। मतलब या तो करंट अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करिए या आप सेविंग, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो सेविंग से डालते रहिए, या कोई भी इस तरह से जस्टिफिकेशन उनको मिल जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिछले आज उन्होंने वीज़ा लगाना है तो कल उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक लिया दोस्त से और स्टेटमेंट निकाल ली और लगा दी। उसके अंदर क्या होगा कि आपके 10 दिन पहले आपके खाते में 1,000 रुपये पड़े थे, उससे पहले 25 रुपये पड़े थे और आज आपके पास में 5 लाख रुपये पड़े हैं। तो ये जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से आपकी जो सेविंग के जो बैलेंस है वो बढ़ने चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि 4 बैंक अकाउंट आपके सेविंग के लगाने हैं, चाहे एक ही सेविंग बैंक अकाउंट हो, लेकिन उसको आप अगर आप इमिग्रेशन को सीरियसली आगे तक लेके जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे वीज़े लेना चाहते हैं, तो एक आपको जो बैंक स्टेटमेंट है दोस्तों ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हो, उसका बढ़ता रहे। थोड़ा बहुत आप पैसा उससे निकाल भी सकते हैं, लेकिन सेविंग का मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा सेव हो रहा है, बढ़ रहा है।
कि आपका खुद का पैसा है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट को आप या तो इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड करें या बैंक से स्टेटमेंट आप निकलवाएं। काफ़ी सारे बैंक में भीड़ होती है या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड करें और वहाँ पे आप उसको स्टैंप और सीन और उस मैनेजर के या किसी भी ऑफिसर के सिग्नेचर जरूर करवा लें दोस्तों, ताकि उस बैंक स्टेटमेंट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज फ्रॉड एम्बेसी समझती है कि ये व्यक्ति खुद अपने आप बना करके स्टेटमेंट लेकर के आया है, तो उसे थोड़ा सा डिनाइड या कम उस आंका जाता है। तो आप बैंक स्टेटमेंट दोस्तों बैंक से लें, 6 महीने की, 3 महीने की, अलग अलग वीजे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन जितने मर्जी हों, बैलेंस से मतलब नहीं है। और सेविंग बैंक अकाउंट से आपके बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा लगा रहे हो, 1 लाख रुपए आने की टिकट, 1 लाख रुपए जाने की टिकट, और 1 से 2 लाख रुपए तो आप वहां पे खर्चा भी करेंगे, तो दोस्तों 4 लाख रुपए तो आपका खर्चा हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हो तो 8 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो कम से कम 8 लाख रुपए तो आप खर्चा कर रहे हो, तो 10 लाख 12 लाख रुपए तो आपके खाते में पैसा होना चाहिए, और वो भी आपका पुराना होना चाहिए कि भी ये खुद की सेविंग थी और मैं इसको खर्च कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन, आइटनरी और काफ़ी सारी चीज़ों को कंसीडर करें कि कैसे आप अपनी जो फाइल है लगा रहे हैं, फाइल के अंदर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में ये है, मैं यहाँ घूमूंगा, कितनी तरह की बातें आपने बताई है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन जरूर बनाएं और अच्छे से अच्छे बैंक स्टेटमेंट आपकी बनाएं। फिर भी आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो जो आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, अगर आपको इंस्टेंट में बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।